हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि हाल ही में कुछ ही दिन पहले 19 दिसंबर 2025 को आया है, जिसमें पति और उसके पूरे परिवार को बिल्कुल क्लियर रिलीफ मिला। और सबसे बड़ी बात, पत्नी ने जो भी आरोप लगाए, एक एक आरोप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसका खंडन किया, बोला इससे कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे बहुत रेयर जजमेंट होते हैं और सबसे खास बात लेटेस्ट जजमेंट है, तो आप सबको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और जजमेंट को कंप्लीटली समझना चाहिए। अगर आप इस जजमेंट को अच्छे से समझ जाते हैं तो इस जजमेंट को यूज करके आप अपने मामलों में इसका सीधा सीधा लाभ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से जानते हैं। पहले हम इसके फैक्ट्स पे बात करेंगे और उसके बाद नीचे की कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, उनका क्या मानना था, वो सब भी हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इससे आप लोगों को ऐसे वीडियोस की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां मिलती हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स जानते हैं। वर्ष 2016 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। दोनों पक्षकार पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अमेरिका में रहते थे। वैवाहिक कला हुई। कले के बाद पत्नी 2019 में भारत आ गई। 11 जनवरी 2022 को पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का लीगल नोटिस पत्नी को सर्व किया और जैसे ये नोटिस उसको मिला, उसके तुरंत बाद ही 24 जनवरी 2022 को पत्नी ने प्रताड़ना की शिकायत पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध दर्ज करवा दी। और दोस्तों, पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब यहां पर पति के जो परिवार वाले थे, उनकी तरफ से पहले पति हाईकोर्ट में गया उस कार्यवाही को रद्द करवाने के लिए, क्योंकि दोनों अमेरिका रहते थे और अमेरिका से वो डायरेक्टली इंडिया आई थी, या और भी जो भी पति के ग्राउंड थे वो लेते हुए वो अपनी तरफ से हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए गया। पति के माता पिता और रिश्तेदारों की जिनके भी नाम उसने डलवाए थे, उन सबकी क्वेश्चन हाईकोर्ट ने कर दी थी। तो यहां उनका तो डिस्प्यूट है ही नहीं, हम तो केवल पति के लिए बात करेंगे, इसीलिए यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी जो पति के माता पिता थे, उनकी क्वेश्चन तो पहले ही हाईकोर्ट से ही हो गई थी। अब रह गया था पति। अब जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने भी अपनी तरफ से एक याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट में फाइल करी कि भैया मेरी भी क्वेश्चन की जानी चाहिए। ग्राउंड यही था कि बाकी सब लोगों के क्वेश्चन हो चुकी है और भी जो उसके अन्य ग्राउंड थे उस पर हम बाद में बात करेंगे। हाईकोर्ट में गए। अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2023 को पति की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। 498 ए आईपीसी और 3,4 डीपी एक्ट के अंतर्गत जो एफआईआर हुई थी उसको रद्द करने से इनकार कर दिया। अब इसी आदेश के विरुद्ध जो पति था वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। अब सुप्रीम कोर्ट में पति के कुछ तर्क थे, जैसे कि उसका तर्क था कि पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे सामान्य प्रकृति के हैं, सारे आरोप निराधार हैं, यानी कि बेसलेस हैं, और पति पत्नी के बीच में आम जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं केवल उनसे संबंधित हैं। पति का अगला ग्राउंड था कि पहले उसने लीगल नोटिस भेजा और उस लीगल नोटिस के काउंटर ब्लास्ट में पत्नी ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। अब इसके बाद पत्नी ने भी अपने तर्क रखे। पत्नी का यह तर्क था कि पति ने उस पर फाइनेंशियली कंट्रोल किया हुआ था। घर के सभी खर्चों का हिसाब एक्सेल शीट में रखने के लिए उसको मजबूर किया जाता था। इसके बाद पत्नी का दूसरा तर्क था कि जो पति थे वो माता पिता और अपने भाइयों को पैसे भेजते थे और पत्नी को अपने दैनिक खर्चों के लिए भी पैसे मांगने पड़ते थे। पत्नी का अगला आरोप था कि प्रेगनेंसी के दौरान पति ने उनका सहयोग नहीं किया और बेबी के जन्म के बाद उनके वजन को लेकर के उन पर टिप्पणी करते थे, अपमानित करते थे। अब दोनों पक्षकारों को सुन करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी के पहले आरोप को अगर लिया जाए, जिसमें वो ये कहती है कि फाइनेंशियली कंट्रोल किया हुआ था और एक्सेल शीट पर हिसाब रखने को मजबूर करते थे, अगर इस बात को सच भी मान लिया जाता है तो भी ये क्रूरता की परिभाषा में नहीं आता। पत्नी का जो दूसरा आरोप था कि माता पिता और भाइयों को पैसे भेजते हैं, तो माता पिता और भाइयों को पैसे भेजना भी पति पर मुकदमा चलाए जाने के लिए, वो भी आपराधिक मुकदमा चलाए जाने के लिए आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त पत्नी के आरोप जैसे कि अपमानित करने, देखभाल में कमी, टिप्पणी करने वजन पर, इन सब चीजों को अगर स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी ये उस श्रेणी की क्रूरता नहीं है जिसके लिए पति पर मुकदमे की प्रक्रिया को चलाया जाए। तो इन सब आधारों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की जो अपील थी उसको स्वीकार कर लिया, हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको रद्द कर दिया और जो एफआईआर और शिकायत और उससे संबंधित प्रक्रियाएं थी उन सबको समाप्त कर दिया, यानी क्वाश कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से पति के सारे परिवार वाले और पति स्वयं भी इस मामले से बरी हो गया। तो कहने का मतलब, अगर आपके साथ भी ऐसा है कि इस प्रकार के सामान्य आरोप लगे हुए हैं, और कुछ उदाहरण तो आपको यहां मिले,
इससे सिमिलर भी आपके मामलों में हो सकता है, तो आप लोग भी क्वैशिंग में ट्राई कर सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे जो क्लियरली ये कह देते हैं साहब हम तो हस्बैंड है इसलिए अपनी तरफ से जा ही नहीं रहे। और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में कुछ सेट कर लेते हैं पैमाना और उसके अनुसार ही चलते हैं, नुकसान उठाते रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी यही परिस्थिति है, इसी प्रकार के सामान्य आरोप है, तो कम से कम एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मामले में समान परिस्थितियां होने पर उसे यूज करके उसका लाभ उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।